फ्री पानी। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स नंबर्स, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, नंबर्स आपको पता है, टैक्स कलेक्शन कैसे होती है, टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए होती है। क्या ये फ्री के जो पॉपुलिस्ट बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बेसिक बात, इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एमएलएस को बिजली फ्री मिलती है। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते, और जब जनता को, इनको 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं तो इनको सबको तकलीफ होती है। क्यों? अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इन सारे मंत्रियों को और एमएलएज और एमपीज का सारा इलाज का खर्चा फ्री है। कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है। तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? जो जो चीजें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। नंबर 1, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए। हाँ, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए, सबको चाहिए। करेंगे, एमएलएस को भी मिलती है। दूसरी चीज, अगर मैं, एक समय था जब मैंने सुना था कि राजनीति के अंदर एक था जब फ्री बांटते थे, और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था? सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे। दैट इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। अगर मैं, आपके पास जो पैसा है उस पैसे से, उसमें आपके टैक्स नहीं बढ़ा रहा, टैक्स उतना ही है, मैं घाटे में नहीं। आज दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। सीएजी की रिपोर्ट है 2019 की, उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी। हमारी सरकार बनने से तब से लेके आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फायदे में चल रही है। मैं सरकार फायदे में चला रहा हूँ, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन खत्म करके, पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? तो दिस इज गुड इकोनॉमिक्स। और तीसरी चीज, पर ये मेरे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये फ्री दवाइयों वाला कैसे सिलसिला चालू हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने एक फ्लाईओवर बनवाया, उस फ्लाईओवर की 325 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो शायद 200-250 करोड़ रुपए में बन गया, तो 125 करोड़ रुपए उसमें बच गए। कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पता चला कि ये 125 करोड़ रुपए बच गए। सो मैंने उनसे पूछा, हेल्थ मिनिस्टर से, मैंने कहा मान लो हम दिल्ली के लोगों की सारी दवाइयाँ फ्री करना चाहें, हम ये डिस्कस कर रहे थे इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा अगर हम सबका इलाज फ्री करना चाहें तो कितना खर्चा आएगा? सो आफ्टर 2-3 days दे गॉट बैक टू मी, दे सेड 300-350 करोड़। सो मैंने कहा ठीक है, इतना तो हम फ्लाईओवर बनाने में ही बचा लेंगे, इतना का पैसा। तो अगर मैंने फ्लाईओवर बचा के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है? मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के,